class, we were on a concept and you understood. I hope you understood. Okay. बीच में जो आपके doubts आ रहे हैं, that I'm reading. जो doubt एकदम ही topic के बाहर है, surely I'll deal with it. But later, in between the topic में, ठीक है? कुछ doubts एकदम topic के बाहर वाले, जो भी topic related, I'm trying to go to that. ठीक है? I can read it. Keep on posting, not a problem. ठीक है? So we go back to the slide and we were on the most important question, and that was नेक्टालिटी. ठीक है, मैं वापस स्लाइड पे जा रही हूँ. करेक्ट क्लास, मैं स्लाइड पे चली जाती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाओ. आई होप योर वीडियोज आर ऑन. ओके, सो लेट्स गिव मी अ सेकेंड. हमने यहाँ से शुरू किया था. करेक्ट, हमने ये सब कर लिया था. कोल्ड और मिस्टर पॉल और एलेंस रूल, पॉपुलेशन डेफिनेशन. हम डायनामिक पे थे. साइज डेंसिटी किया हमने, बायोमास किया, डेंसिटी कैसे मेजर करनी है, यहाँ पे हम रुके. ठीक है, नेक्टालिटी, आई रिपीट अगेन, 2 बार बोर्ड में आ चुका है. इट्स द बर्थ रेट. वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो. कॉमन टर्म क्या है? बर्थ रेट. साइंटिफिक टर्म नेक्टालिटी. Now it's simple one. How many individuals are born per year? That year is known as the natality. Number of new births. कितने new organism population में add हुए. Okay, you have to keep that in mind. Now class, 2 word दिखे. Absolute and realized natality. What is absolute natality? Suppose only human beings are living in this world and there is no competition. कोई प्रॉब्लम ही नहीं. There is lots of food, lots of space, बहुत पानी है, सब कुछ मिल रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, नेटालिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सबको सब कुछ मिल रहा है. करेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नेटालिटी. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि व्हेन वी लिव इन एन एनवायरमेंट, खाने की, पानी की, स्पेस की, ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पोल्यूशन है. करेक्ट. सो लॉट्स ऑफ ट्रबल, डिजीज होती है, हम बीमार पड़ते हैं और उतना रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता जितना होना चाहिए था. तो एक्चुअल बर्थ कितना हुआ? दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड नेटालिटी. व्हाट इज एब्सोल्यूट? नो कंपटीशन. ये इमेजिनरी कंडीशन है, वो हो नहीं सकता. पर एब्सोल्यूट होगा तो क्या होगा? बहुत बर्थ होगा, अच्छा रिप्रोडक्शन होगा, सब कुछ अवेलेबल है, द नंबर विल गो हाई. यू कैन सी द मैथमेटिकल मार्केशन देयर. व्हाट इज मोर? एब्सोल्यूट इज मोर. बट रियलाइज में क्या होता है? कंपटीशन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं. सो रियलाइज्ड मतलब एक्चुअली कितना हो पाया बर्थ. सो इट इज ऑलवेज लेस देन एब्सोल्यूट. नाउ वी गो फॉर प्रॉपर डेफिनेशन. You cannot just write number of new birth. You will have to write like this. Natality is the number of childbirth for every 1,000 people per year. Second line पढ़ रही हूँ मैं. Natality is the number of childbirth or new organisms which are born in a population for every 1,000 people. Why 1,000? 1,000 मिल गया तो 10,000 पता कर सकते हैं. 10,000 हो गया तो फिर हम लाख को पता कर सकते हैं. वी एज्यूम थिंग्स. तो नंबर ऑफ न्यू बॉर्न, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास. नंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉर दैट ईयर है. तो कितना नंबर? सपोज मुझे 2019 का चाहिए नेटालिटी. हाउ मेनी पीपल वेर बॉर्न इन 2019? वो नंबर आ गया. डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? What was the average population of 2009? So फिर question आता है, what is average population? So you have an option to take the population for the month of June or July. आप दिसंबर की नहीं ले सकते, आप जैन की नहीं ले सकते, मिड ईयर पॉपुलेशन लेनी पड़ती. कौन सा ईयर? मिड ईयर. सो मिड ईयर के हमारे मंथ्स कौन से अलाउड है? जून और जुलाई. And then you multiply it for per 1,000. So what is natality? Number of
new individuals which are born for every 1,000 people for that particular year. Now class, जून जुलाई एवरेज हो जाएगा ना पूरे साल का. देखो अगर मैं जनवरी लूंगी तो पॉपुलेशन कम आएगी, दिसंबर लूंगी तो पूरा साल का आ जाएगा. तो फिर एवरेज आउट इज व्हाट बेस्ट, द मिड ईयर. तो मिड ईयर में क्या आ सकता है, या तो जून या तो जुलाई, बिकॉज वी हैव 12 मंथ्स. सो बीच का कोई एक टिपिकल मंथ नहीं है, सो वी कैन टेक जून और जुलाई. यू कैन नॉट टेक द एंड्स. सो दिस इज हाउ यू काउंट नेटैलिटी. जब बोर्ड में क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल था, डेफिनेशन का 1 मार्क, मतलब पॉइंट नंबर 2 का आपको 1 मार्क मिल गया, और फॉर्मूले का 1 मार्क, एंड खत्म, यू गेट योर 2 मार्क्स. सो इजी. और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो नेक्स्ट टर्म है मॉर्टैलिटी, वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, सिर्फ नेटैलिटी को रिप्लेस करना, तो वो भी साथ में हो जाएगा. अभी आप मॉर्टैलिटी पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं. आई विल गो देयर. सो नेटैलिटी, इज इट वेरी क्लियर? सिंपल वर्ड में बोलिए, बर्थ रेट. दूसरा क्या है डेफिनेशन में, कितने ऑर्गेनिजम्स बॉर्न हुए, एंड किससे मल्टीप्लाई किया हमने, पर 1000, डिवाइडेड बाय क्या किया, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर ओनली. ओके, वी आर टॉकिंग फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. नाउ क्लास, वी कैन लुक एट मॉर्टैलिटी. सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा है, बर्थ के बदले डेथ, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन. अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गया, एब्सोल्यूट और रियलाइज्ड. If there is no competition, no problems, then death rate will be less. Birth rate तो ज्यादा होगा, बट हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग रहेंगे अगर वर्ल्ड में, तो क्या होगा, फूड होगा, वाटर होगा, स्पेस होगा, there will be no problems. So absolute death rate क्या हो जाएगा, कम. बट एक्चुअली क्या होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता. there is competition, there is fight for food, there is fight for space, water, हर चीज की कमी है, तो एक्चुअल डेथ रेट हमेशा ज्यादा होता है. जैसे नाउडेज आप देख रहे हो, वी ऑल आर फेसिंग अ डिजीज, ओके, वी आर फेसिंग एन एपिडेमिक, करेक्ट, अ टेरिबल कंडीशन. तो डेथ रेट क्या हो गया, फिलहाल बढ़ गया पूरे वर्ल्ड का. thousands of death have simply increased because of a disease. So realized death rate हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वी आर नेवर इन अ कंडीशन वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. सो एब्सोल्यूट इमेजिनरी है, रियलाइज जो एक्चुअली हो. पर यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, एब्सोल्यूट कम हो गया है और रियलाइज. आर वी क्लियर विद मॉर्टैलिटी? उसके फॉर्मूला पे जा रही हूँ मैं. सो दिस इज अवर डेथ रेट. नाउ चेक द फॉर्मूला. सी, you can see here the death rate is number of death per 1000 people again per year. नीचे एक बॉक्स में फॉर्मूला दिख रहा है, कितने लोगों की डेथ हुई उस साल, एवरेज पॉपुलेशन उस साल की, इनटू that be mortality. Correct class? So natality and mortality. नाउ क्लास, यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे दोनों के लिए, नेटैलिटी के लिए भी, मॉर्टैलिटी के लिए भी. नेटैलिटी विल बी मोर इन फेवरेबल प्लेसेस, इन अवेलेबल कंडीशन, इन रिसोर्सेज फेवरेबल सिचुएशन. दैट मीन्स जो भी कंट्रीज प्रोग्रेसिव है, जहाँ पे सब चीज अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, तो वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ता जाता है. जैसे हमारी कंट्री, हमारा नेटैलिटी रेट हाई है. क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि बर्थ रेट हाई है. क्यों हाई है? कंडीशंस अच्छी है, बहुत सारा क्रॉप्स होता है, क्लाइमेट एकदम सूटेबल है, बहुत हीट भी नहीं है, बहुत कोल्ड भी नहीं है, वी गेट लॉट्स ऑफ सनलाइट, बहुत सारे रिवर्स है इंडिया में, वी आर अ मॉनसून कंट्री, वी आर वेरी वेरी सुटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमारा नेटैलिटी रेट हाई होता है. प्लस प्रोग्रेस भी, जिस कंट्री में हॉस्पिटल्स हैं, जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट रूट वेल डेवलप है, वहाँ पे बर्थ रेट हाई होगा और डेथ रेट क्या हो जाएगा, कंट्रोल. सपोज मुझे अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए, सपोज somebody gets an heart failure and is admitted to hospital immediately,
तो चांस क्या है कि उनकी जान बच जाएगी. क्यों? ट्रांसपोर्ट रूट था, फटाफट पहुंच गए, हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी थी, तो मॉर्टेलिटी रेट क्या हो गया? कम. तो जब प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी होती है, मॉर्टेलिटी रेट कैन गो डाउन, और प्रोग्रेसिव की वजह से नेटैलिटी कैन कम अप. यहाँ पे फूड और एनवायरमेंट विल आल्सो प्ले अ मेजर रोल. ठीक है क्लास, हमारे यहाँ क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो हम बहुत सारा क्रॉप्स एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत कंट्रीज उनको परचेज करते हैं. वहाँ पे क्रॉप्स नहीं तो कंडीशन अच्छी नहीं है, बट वहाँ पे शायद कुछ और चीज अवेलेबल है. सो वी हैव टू सी व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट. अच्छी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, नेटैलिटी विल गो हाई. खराब कंडीशन, अनफेवरेबल सिचुएशन, जैसे वॉर होता है, लड़ाई होती है, बहुत डेथ होती है. जैसे डिजीज, एपिडेमिक, पेंडेमिक, पूरे वर्ल्ड में फैला है डिजीज, तो क्या होगा? मॉर्टेलिटी विल बी मोर. फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब अनफेवरेबल चीजें बोल रही हूँ. वॉल्केनोज, करेक्ट. फेमाइन, कोरोना वायरस, बिल्कुल, कोरोना वायरस, करेक्ट. उससे क्या बढ़ रहा है? मॉर्टेलिटी ना बढ़ता जा रहा है. इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ सीवियर प्रॉब्लम. पर ये सब होता ही रहता है, ये हमारे हाथ में नहीं है. कैन यू स्टॉप अ फ्लड डायरेक्टली? नो. विल वी एवर कम टू नो अर्थक्वेक आने वाला है? अभी बहुत मुश्किल है, इतनी टेक्नोलॉजी हमने अभी तक बनाई नहीं. हमें वॉल्केनिक एरिया में वॉल्केनो आने वाला है, पर आप क्या कर सकते? आप वहां से दूर जा सकते हैं, बट जो नुकसान होगा दैट इज गोइंग टू हैपन. बट इसीलिए लोग क्या करते हैं? फेवरेबल जगह में जाके, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है. सो नेटैलिटी कहाँ बढ़ेगी? अच्छी कंडीशंस में. मॉर्टेलिटी कहाँ ज्यादा होगी? अनफेवरेबल. ये याद रखना है. ठीक है क्लास, वेरी श्योर दिस मच, वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस. ओके क्लास, ये दो टर्म में डिड यू नोट खाली डेथ और बर्थ वर्ड चेंज कर दिया तो डेफिनेशन और फॉर्मूला चल जाएगा. डिड यू नोट दैट? मॉर्टेलिटी में नंबर ऑफ डेथ है, अगर मैंने उसको बर्थ कर दिया तो वही डेफिनेशन किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? नेटैलिटी के लिए. तो कोई भी एक आप पढ़ लोगे तो दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते. नेटैलिटी बोर्ड में आ चुका है, मॉर्टेलिटी अभी नहीं आया है. ओके, सो बी रेडी, यू नेवर नो, बट इट वाज ओनली फॉर 2 marks. ठीक है क्लास, वी मूव अहेड. यस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, माइग्रेशन. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉर्टेलिटी को छोड़ के, विच अफेक्ट्स द पॉपुलेशन. उस जगह से मूव हो जाना. क्या था मतलब? उस जगह से मूव हो जाना, टू मूव अवे और टू मूव टू अ प्लेस. सो नेचुरली क्लास, जब हम एक जगह से जाएंगे तो कुछ किसी दूसरी जगह में एंट्री करेंगे. दैट्स व्हाई देयर आर 2 टर्म्स. आई का मतलब आप लेंगे इन, अंदर आना. आई मिग्रेशन, आई बोल रही हूँ मैं टिपिकली. इमिग्रेशन, कमिंग इन, एक जगह में आना. और दूसरा वर्ड देखिए, ई. ई माइग्रेशन, ई को आप एग्जिट का काउंट कीजिए, एग्जिट, बाहर चले जाना, मूविंग आउट ऑफ एन एरिया. सो ई माइग्रेशन, आई मिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन. याद रहेगा, एक जगह के अंदर आना है, एक बाहर जाना. करेक्ट. You can understand it better here. You can see one bird is moving, it's flying and moving to another place. So for one side population कम हो रही है, दूसरे side population बढ़ रही. Correct. So we have e migration, छोड़ के चले जाना. दूसरी जगह we have I immigration, कहीं और से वहां पे ऐड हो जाना. करेक्ट. ये देखिए ऊपर की तरफ खाली डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, इट्स मोर एक्सप्लेन ग्रामेटिकली. हम बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे. इमिग्रेट एंड ई माइग्रेट, दिख रहा है आपको वर्ड? टू कम टू अ न्यू कंट्री. करेक्ट, टू कम टू अ न्यू कंट्री. यू कैन सी दिस. ओके, और यहाँ पे देखिए, टू लीव अ कंट्री और टू गो अवे फ्रॉम देयर समवेयर एल्स. सो आई इज कमिंग इन and E is going out. ठीक है, यहाँ पे ये more, you can see the top, it's written
learn English. So it's more about verb and all they've explained, but that's what circle the typical part. एक कंट्री में आ जाना और दूसरे कंट्री से चले जाना. Are you understanding? To come to a new country. Now class जरूरी नहीं है कंट्री, एरिया भी हो सकता है. आप मुंबई में आ सकते हो, आप मुंबई से जा भी सकते हो. करेक्ट. अभी कोरोना वायरस से तो बहुत सारे लोग गए भी ना मुंबई से, वो अपने अपने गांव चले गए, अपने विलेज चले गए, अपने नेटिव चले गए. करेक्ट. सो दैट इज हाउ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड. नाउ इसमें एक चीज वेरी क्लियर है कि अगर हम आ रहे हैं तो पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड इफ वी आर लिविंग अ प्लेस population is going to decrease. Population is going to increase and population is going to decrease depending on whether we are coming to a place or we are leaving. Are you understanding? So let's see the increase and decrease. First वाला देखो, increase कब होता है? Natality and immigration. जब पॉपुलेशन में ऐड होता है, या तो बाय बर्थ या तो बाय इमिग्रेशन. दूसरा रिड्यूस देखो, रिड्यूस कब होता है? जब देयर इज डेथ, मॉर्टैलिटी और इमाइग्रेशन, गोइंग आउट, एग्जिट बोला था मैंने आपको. करेक्ट. सो फैक्टर्स दैट इंक्रीज पॉपुलेशन दो हैं, फैक्टर्स दैट डिक्रीज पॉपुलेशन दो हैं, और इसीलिए हमारे पास ये डायग्राम है. ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी है. नीट वाले बच्चे ध्यान देंगे, वहां पे भी है, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी. देखो पॉपुलेशन, दो चीजें, दो ग्रीन एरोज दिख रही है, वो प्लस प्लस, पॉपुलेशन बढ़ रही है. दो रेड एरोज दिख रही है, माइनस माइनस, population घट रही है. Correct. You can see natality and immigration moving in, and you can see mortality and immigration moving out. तो एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है. Correct. अब नीचे एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. You can see it's a formula and you need to know that formula. देखो, population size is natality plus immigration माइनस मॉर्टैलिटी प्लस इमाइग्रेशन. ठीक है क्लास. बहुत बार वो लोग इसके बदले n प्लस i और m प्लस e भी लिखते हैं. n natality, i coming in, m mortality and e going out. तो वो आपको ध्यान से देखना है. ठीक है क्लास. ये डायग्राम बहुत इजी है. कभी कभी वो बीच में ब्लैंक डाल देंगे और पूछेंगे यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है, वही फॉर्मूला में. करेक्ट. तो यू विल हैव टू मेंशन. नथिंग डिफिकल्ट देयर, इट्स क्वाइट इजी, इट्स विजिबली आल्सो वेरी वेरी इजी. ठीक है. एनसीईआरटी में इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन आते रहते हैं. ठीक है. सो हियर यू कैन सी द इंक्रीज एंड द डिक्रीजिंग फैक्टर्स. ठीक है क्लास. ओके. नाउ just a minute. So we will just sum up क्या क्या फैक्टर्स पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे थे. डेंसिटी, which is number of organism per unit area, natality, birth rate, mortality, death rate, immigration, coming in, immigration, going out. ये सारे फैक्टर्स हमने डील किए. करेक्ट. और भी फैक्टर्स बाकी हैं, पर this is like a summing up of especially on size and number of population. Are you getting it? So यहाँ तक आप चैप्टर रेफर करेंगे. उसके बाद हम sex ratio, the other points which were there, we were on the size, the age, that we have to deal. Fine. यहाँ से देखिए क्लास, हमने साइज देखा था, डेंसिटी देखी, नेटालिटी देखी, मॉर्टैलिटी देख लिया और माइग्रेशन भी देखी. नीचे के दो पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं और वो बहुत डिटेल में. ठीक है. तो वी विल एंड अप फॉर हियर टुडे. ओके क्लास, यू विल बी रीडिंग द टेक्स्ट बुक, गोइंग टू these points. Please learn natality and mortality by heart. Please see that diagram of all the 4 factors. Okay. Try to understand.
I'll forward you a very short homework. Correct? Fine this much. Topic easy है class. Easy है पर vast. आपको लगता है ये तो बहुत easy है, तो समझ में आ गया, अभी हो जाएगा. पर जब learn करना होता है तब तकलीफ होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए. Okay? Try to learn little bit every day. So I'll put up a short homework. ठीक है class? Are you very clear? Please be Okay. diligent, everybody, with the homework and submit it on time. Okay. All right. So ma'am. I'll end it up here today. Okay, sir. Thank you so much. Yeah.